श्री श्री सत्य सनातन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम मनुष्य का जीवन प्राप्त किए हैं। ज्ञान ना होने के कारण ये जो जीवन का उद्देश्य होता है वो अधूरा रह जाएगा। जीवन बहुत सा जीवन तो श्रद्धा में ही बिता देता है, परंपराओं में बिता देता है। सत्यनारायण की कथा सुन लिया जाए, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्या प्रेरणा मिलेगी कथा से, तो इसका मतलब नहीं रहता। केवल कथा कर लिया जाए हो जाता। पीपल में जल चढ़ाया जाए, अब ये नहीं कि उसमें से क्या प्राप्त होता है कुछ पता नहीं, और पीपल में चढ़ाते हुए पूरी जिंदगी भर जीवन में व्यतीत हो जाता है। श्रद्धा से गांव में देवता हैं, उसमें गए तो क्या है, ये क्यों बने थे, इन्होंने क्या काम किया था, ये भी कुछ भी पता नहीं। लेकिन उसकी ही जानकारी ना होने का कारण श्रद्धा है, उसमें जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ज्ञान के अभाव में मनुष्य का जीवन अधूरा है। हमें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान चाहिए कि परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे उसे प्राप्त हम कर सकेंगे, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए ना। जानवर को तो नहीं ज्ञान होता है, वो नहीं परमात्मा को खोजता, किसी ईश्वर वगैरह का जीव जंतु कहाँ खोजते हैं। वो तो जैसा है, जब तक जिंदगी है जीते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जो होता है वो आगे होता होगा। लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं है, उसमें ज्ञान है, उसमें विवेक है, उसमें बुद्धि दी गई है। लेकिन वो करता क्या है कि उस बुद्धि विवेक को भगवान की तरफ न जा करके इस संसार में आया है तो दुकान मकान खेती बाड़ी में इसी में पूरा जिंदगी खपा देता है। थोड़ा बड़ा बना तो ये जो कर्म कांड है, पूजा पाठ है, इसमें भी इसको नहीं जानता ये क्यों हम करें, हम इसकी क्या आवश्यकता है हमको। तो ज्ञान के अभाव में वो पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, वो परमात्मा के निकट नहीं पहुंच पाता। उस जो सर्वशक्तिमान होते हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे मोक्ष है जहां से मिलता है, उस तक हम पहुंच भी नहीं पाते। ये हम साधारण आदमी नहीं, दुनिया के बहुत से देश हैं, दुनिया के बहुत से मत हैं, उन मतों की भी हालत यही है। इस्लाम, ईसाइयत और भी छोटे छोटे तमाम हैं, इनके अनुयायी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनका जो चिंतन है वो खाने पीने तक है। शरीर को सुख मिले, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, नौकरी करना है, पैसा अर्जन करना है, इसमें इनका सारा ध्यान है। इनको केवल इस संसार में जो पैदा हुए हैं इसको कैसे आराम से बिताया जाए, इसमें सारा ज्ञान और बुद्धि लगाते। परमात्मा की ओर वो भी नहीं जाते। और जीवन की सफलता तो ईश्वर को प्राप्त करने में होगी, परमात्मा के दर्शन करने में होगी। अब चाहे ज्ञान से करो चाहे श्रद्धा से कर लो। ज्ञान में तर्क होता है, ये क्यों, ऐसा कैसे क्यों हो। तो जो ज्ञानी होते हैं वो तार्किक होते हैं, वो तर्क करते रहते हैं। और जो श्रद्धा जिसके अंदर होती, जो भक्ति होता है, वो तर्क नहीं करता। आपने बता दिया, मान लिया, अब उससे कोई भी पूछेगा नहीं। आप तुलसी जी में माता है हमारी, अब उसमें क्या मिलता है, क्या गुण है, पत्तियों में क्या फायदा है, उसको कुछ भी हमारा पता नहीं, लेकिन हम उसको बता दिया इसलिए हम मान रहे हैं। तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है। ऐसा जो श्रद्धा से मान लेता है, तर्क नहीं करता, तो उसका जीवन तो सफल भी हो सकता है। लेकिन जो तर्क करते रहते हैं, हर समय में बुद्धि लड़ाते रहते हैं, उनको भगवान का कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। तो बिन गुरु मिले न ज्ञान, बिना गुरु के आपको ज्ञान हमको नहीं मिल पाएगा। रास्ता नहीं पता चलेगा, वो भूल भुलैया का रास्ता है परमात्मा का। सीधा भी रास्ता है, और जो तर्क वतर्क करते हैं उनके लिए भूल भुलैया बन जाता है। तो जितना आप सरल होते जाएंगे उतना भगवान के नजदीक होते जाएंगे। जितना आप कुटिल होते जाएंगे, चालाक होते जाएंगे, होशियार होते जाएंगे, उतने भगवान परमात्मा से दूर होते जाएंगे। और इस संसार में आप आगे बढ़ जाएंगे, संसार के नजदीक हो जाएंगे। तो हमें इस संसार में आए हैं तो
ज्ञान किसका ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। यह हमको कैसे मिलेगा? कौन देगा? हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उसमें कुछ ज्ञान है। हम पढ़े लिखे कम हैं, हमको कैसे वो ज्ञान मिलेगा? लेकिन किसी से पढ़े लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे भाई पुस्तक में बताइए क्या लिखा। श्रीमद् भगवत गीता में सुनते हैं कि इसको करने से मोक्ष मिलता है, इसको पाठ कराने से मोक्ष होता है जीवन में। अब हम करा तो नहीं सकते, बहुत पैसा लगता है आज के जमाने में, लेकिन जो कर रहे हैं तो उनसे हम कहेंगे जरा हमको बताइए इसमें क्या लिखा है, किस बात के लिए लोग इसको पढ़ते हैं। अब गीता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत काल में समझाया। हम गीता पढ़ नहीं सकते, 750 लगभग श्लोक हैं उसमें, संस्कृत में लिखे हैं, हमको आती नहीं संस्कृत, उसका हिंदी अर्थ नहीं जानते, लेकिन उसमें क्या बात समझाई है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, वो बात हमको मालूम होनी चाहिए ना। हम कम पढ़े लिखे, लेकिन सोचना तो चाहिए कि भगवान ने उसमें क्या बात बताई मनुष्य को। इसी तरह और भी हमारे वेद पुराण रामायण, आप छोटा ग्रंथ लिखिए, रामचरितमानस लिखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी, 8 कांड है उसमें। अब 8 कांड हम पढ़ नहीं सके, कभी जाने नहीं, लेकिन कोई पढ़ा